हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इनर इंजीनियरिंग में दिए गए 3 अभ्यासों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 5वें अभ्यास, शरीर धरती का एक छोटा सा रूप। साधना। धरती के संपर्क में आते ही शरीर उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि भारत में आध्यात्मिक लोग नंगे पैर चलते थे और सदैव धरती पर इस मुद्रा में बैठते थे, जिससे धरती के साथ उनका सर्वाधिक संपर्क कायम रहे। इस प्रकार शरीर को अनुभव के स्तर पर याद दिलाया जाता है कि वह धरती का ही एक अंश है। शरीर को यह कभी भूलने नहीं दिया जाता है कि उसका स्रोत क्या है। यदि हम उसे भूलने देते हैं तो वह अक्सर विचित्र मांगे करने लगता है। जब उसे लगातार याद दिलाया जाता है तो वह अपनी स्थिति समझ जाता है। शरीर का धरती के साथ यह संपर्क उसके भौतिक स्रोत के साथ एक महत्वपूर्ण पुनर्मिलन है। यह शरीर की अस्थिरता कायम करता है और मनुष्य की कायाकल्प की क्षमता बहुत अधिक बढ़ा देता है। इस बात से बहुत सारे लोग इस तरह के दावे समझ में आते हैं कि केवल घर के बाहर बागवानी जैसी साधारण गतिविधि से उनके जीवन कैसे चमत्कारिक ढंग से रूपांतरित हो गए। आज हम कई कृत्रिम तरीकों से स्वयं को धरती से दूर कर रहे हैं, जैसे फुटपाथ बनाकर, कई मंजिला इमारतें बनाकर या ऊंची एड़ी के जूते चप्पल पहनकर। इससे शरीर के अंग धरती से दूर रहते हैं और यह चीज़ बुनियादी जीवन प्रक्रिया का दम घोटने वाली होती है। धरती से यह दूरी मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ी बीमारियों और दीर्घकालिक एलर्जी के रूप में प्रकट होती है। यदि आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो आप बस फर्श पर सोना शुरू कर दीजिए, या इस प्रकार की फर्श और शरीर के बीच कम से कम शारीरिक दूरी हो। आप एक बड़ा अंतर महसूस करेंगे। साथ ही धरती के जितना करीब हो बैठने की कोशिश कीजिए। इसके अतिरिक्त आप एक ऐसा पेड़ खोज सकते हैं जो ताज़ी पत्तियों या फूलों से लदा हो। आप उसके आसपास थोड़ा समय बिताइए। यदि हो सके तो आप अपना नाश्ता या भोजन पेड़ के नीचे कीजिए। जब आप पेड़ के नीचे बैठें तो स्वयं को याद दिलाइए, यह धरती ही मेरा शरीर है। यह शरीर मैंने धरती से लिया है और धरती को वापस कर दूंगा। मैं अब सचेतन होकर धरती माता से कहता हूँ कि मुझे कायम रखे, मुझे थामे रखे और मुझे स्वस्थ रखे। आप पाएंगे कि आपके शरीर की स्वस्थ होने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई है। और यदि आपने अपने सारे पेड़ों का फर्नीचर बना डाला है तो थोड़ी ताज़ी मिट्टी इकट्ठी कीजिए और अपने हाथों और पैरों को उससे ढककर रखिए। इस तरह 20 से 30 मिनट तक रखिए। इससे आपको शीघ्रता से श्वास लाभ करने में सहायता मिलेगी। 6वां अभ्यास, 5 तत्वों की शरारत। साधना। अपने स्वास्थ्य और शरीर के बुनियादी ढांचों को बदलने के लिए सबसे आसान चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है इन 5 तत्वों के साथ भक्तिभाव और आदर के साथ व्यवहार करना। बस यह आजमा कर देखिए। हर बार जब आप इनमें से किसी भी तत्व के साथ सचेतन रूप से संपर्क में हो, जो आप अपने जीवन में हर पल होते हैं, तो आप उसे उतने ही आदर से देखिए जितना आदर आप उन्हें देते हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में सर्वोच्च या महानतम मानते हैं। चाहे वे शिव हो या राम, कृष्ण, ईसा या अल्लाह, यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स भी। अभी आप एक मनोवैज्ञानिक प्राणी हैं और आपका मन बड़े छोटे की भावना से भरा हुआ है। यह प्रक्रिया बड़े छोटे की भावना को सही कर देगी। कुछ समय बाद वह सब दिमाग से हट सकता है, किंतु जैसे जैसे आपके जीवन में सचमुच के सचेतन पलों की संख्या बढ़ती है, आप तुरंत बदलाव महसूस करते हैं। वह सांस जो आप लेते हैं, वह भोजन जो आप करते हैं, वह पानी जो आप पीते हैं, वह धरती जिस पर आप चलते हैं और वह आकाश जो आपको थामे हुए हैं, ये सभी आपको एक ईश्वरीय संभावना प्रदान करते हैं। 7वीं अभ्यास, जब शरीर ही एक मुद्दा बन जाए। साधना। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन भर खाते ही न रहें। यदि आपकी आयु 30 साल से कम है तो आपके लिए अपनी दिनचर्या में 3 भोजन शामिल करना उत्तम रहेगा। यदि आप 30 वर्ष से अधिक के हैं तो इसे घटाकर दिन में 2 बार करना अच्छा रहेगा। हमारे शरीर और दिमाग सबसे अच्छा
तब काम करता है जब पेट खाली होता है। तो आप इस बात के प्रति सचेत रहिए कि आप इस प्रकार भोजन करते हैं कि 2.5 घंटे के भीतर भोजन आपके पेट से निकल जाता है और 12 से 18 घंटे के भीतर पूरी तरह से शरीर से बाहर चला जाता है। इस साधारण सी जागरूकता से आप अधिक ऊर्जा, फुर्ती और सतर्कता का अनुभव करेंगे। आप अपने जीवन में चाहे जो भी करते हो, एक सफल जीवन के घटक यही है।